नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से पंचवर्षीय योजनाओं का अध्ययन किया। हमने 1 से लेकर और 12 तक की जो पंचवर्षीय योजना वर्तमान तक लागू हो चुकी है, उनके लक्ष्य, उनकी प्राथमिकताएं, उनके कालक्रम और उनकी प्राप्तियों के साथ साथ उनके मॉडल को भी पढ़ा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो हमारे पाठ्यक्रम अनुसार प्रश्न है, वैसे तो हमने क्या है, जितनी भी प्राथमिकता या उद्देश्य है वो प्रत्येक योजना के साथ साथ प्राथमिकता उद्देश्यों का अध्ययन कर लिया। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार जो 3 नंबर का या 2 नंबर का जो प्रश्न आता है कि पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य या लक्ष्यों को लिखिए, तो अलग से आपके लक्ष्य या उद्देश्य है जो पंचवर्षीय योजना में रखे गए थे, उनका उल्लेख आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। तो एक एक करके उन लक्ष्य या उद्देश्यों को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो पंचवर्षीय योजनाएं थी, उनका उद्देश्य पहला आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना पहला उद्देश्य है, क्योंकि हमने पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले क्या माना है, आर्थिक लक्ष्य ही माना है। और आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने क्या की है, योजना की क्रियान्विति की है। आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ साथ गरीबी उन्मूलन को प्राप्त करना या गरीबी को उठाना, ये भी पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य रहा। और 1975 के बाद लगभग सभी योजनाओं में गरीबी उन्मूलन की बात की गई। गरीबी हटाने के लिए काफ़ी योजनाएं भारत सरकार में वर्तमान में भी संचालित है। और गरीबी के स्तर को कम करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें हैं, वो अपने आधार पर योजना अंतर्गत प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त बात करें कि जो देश में एक सबसे बड़ी समस्या है वो है आय की असमानता। आय की असमानता, तो आय की असमानता को दूर करना ये भी आपका प्रमुख उद्देश्य है, वो पंचवर्षीय योजना का है। इसके अतिरिक्त आय की असमानता को दूर करने के साथ साथ क्या करना आया था आपके 7वीं पंचवर्षीय योजना में, सामाजिक न्याय को प्राप्त करना। यानी सामाजिक न्याय प्राप्त करना, यह आपका पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। हमने पढ़ा था पहली पंचवर्षीय योजना कृषि और सिंचाई, दूसरी उद्योग, तीसरी कृषि से खाद्यान्न, कृषि सिंचाई, आत्मनिर्भरता। इस प्रकार से सारे उद्देश्य जो हमने पढ़ लिए थे, उसी को पाठ्यक्रम में एक अलग से बिंदु के आधार पर समझाया गया है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो रोजगार के अवसरों का सृजन करना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना मतलब है बनाना। अब रोजगार के अवसरों में पहले कृषि सिंचाई आया था, फिर उद्योगों का विकास हुआ, फिर सेवा सेक्टर का विकास हुआ, शिक्षा का प्रसार किया गया। धीरे धीरे रोजगार सेक्टर को बढ़ाने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए गरीबी उन्मूलन की कई योजनाएं चलाई गई, नरेगा आया। तो ये सारे क्रियाकलाप हैं इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किए गए, जो लोगों के लिए रोजगार, उनके अनुसार रोजगार की बात इनमें की गई। तो रोजगार के सृजन के लिए भी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। और
हमने पढ़ा था खाद्यान्न में और उद्योगों में और अन्य क्रियाओं में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, लोग अपने आप पे निर्भर हो, इसके लिए क्या करना, उनको क्या दिया जाए, मूलभूत आवश्यकताएं दी जाए। क्या दी जाए, मूलभूत आवश्यकताएं। तो आरंभिक पंचवर्षीय योजनाओं में जो मनुष्य अपने लोग हैं, जनसंख्या है, उसके लिए मूलभूत आवश्यकता की बात की हुई। फिर बाद में खाद्यान्न जो है मूलभूत आवश्यकता है, और उद्योग है। खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हम खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता बनाएंगे तो हमने क्या कर लिया, मूलभूत आवश्यकता प्राप्त कर ली। और उद्योगों में आत्मनिर्भरता बनाएंगे तो वो भी हमने मूलभूत आवश्यकता ही प्राप्त की है। क्यों? क्योंकि हम जो निर्माण है वो अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। इसका सीधा सा जो असर है हम देख सकते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें भारत पहले विनिर्मित वस्तुओं का बहुत कम निर्यात करता था। आज भारत विनिर्मित वस्तुओं का काफी अधिक निर्यात करने लगा है। इसका सीधा सा कारण है कि भारत ने उद्योगों में वर्तमान में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। खाद्यान्नों की आत्मनिर्भरता की बात करें तो भारत पहले आयात करता था खाद्यान्नों का, आज भारत आयात नहीं करता है, हालांकि निर्यात भी कम करता है। क्यों? क्योंकि भारत में स्थानीय खपत क्या है, ज्यादा है। इस कारण से भारत क्या करता है, निर्यात नहीं करता है या बहुत कम निर्यात करता है। तो उद्योग और खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता की बात भी आपके पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से की गई। इसके साथ शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार करना, ये भी आपके पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्यों में आता है। और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना, आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना, और आर्थिक स्थिरता के साथ विकास करना। आर्थिक स्थिरता के साथ क्या करना, विकास करना। इसके अलावा मेन है आपकी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास, के लिए योजनाओं का गठन करना, और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना। ये उद्देश्य आपके पंचवर्षीय योजना के हैं, क्षेत्रीय असमानता को दूर करना। इसके अतिरिक्त आगे सतत धारणीय एवं तीव्र विकास की प्राप्ति करना, तीव्र समावेशी विकास की प्राप्ति करना। समावेशी का मतलब है सभी वर्गों को साथ लेकर के विकास को आगे बढ़ाना। सतत पोषणीय धारणीय है, भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए विकास की क्रिया को प्राप्त करना। गरीबी उन्मूलन आपको पता ही है। तो ये मुख्य है भाई। बाद में पंचवर्षीय योजना का क्या था, सतत धारणीय तीव्र समावेशी विकास, और 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या था, तीव्र समावेशी विकास। ठीक है। 7वीं 8वीं में ये न्याय, सामाजिक न्याय की प्राप्ति करना, सामाजिक न्याय की प्राप्ति करना। तो इन सभी योजनाओं को निश्चित उद्देश्य के आधार पे लागू किया गया, और उद्देश्य के आधार पे हमने जो योजनाओं की प्राप्ति की है, योजनाओं के लक्ष्य की प्राप्ति की है, वो हमारे इन योजनाओं की सफलता का मुख्य कारण है। आर्थिक लक्ष्य,
प्राप्त करना, गरीबी दूर करना, आय की असमानता को दूर करना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना, खाद्यान्न उद्योगों में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार करना, आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना। और आर्थिक स्थिरता क्या है? देखो, आर्थिक स्थिरता है कि जो विकास कर रहे हैं उसमें हम एक लेवल पर पहुंच गए तो उस लेवल को बनाए रखना, उसके आगे विकास करना। जैसे हमने लक्ष्य की प्राप्त कर ली 5%, अब अगली पंचवर्षीय योजना में हम 5% से अधिक प्राप्ति करेंगे, इसलिए 5% से कम करना है। लक्ष्य भी ज्यादा होगा, उद्देश्य भी ज्यादा का होगा और प्राप्ति भी हम ज्यादा की कोशिश करेंगे। तो ये स्थिरता बनी है, ये हमारे आर्थिक विकास की स्थिरता है और इसको बनाए रखने के लिए भी प्रयास किया जाए और स्थिरता के आगे विकास करने की बात की जाए। तो योजना ऐसी हो कि हम ऐसी क्रियान्विति नहीं करें जिससे हमें जो हमारे विकास में बाधा उत्पन्न हो या विकास जो है अवरुद्ध हो जाए। ग्रामीण विकास के लिए योजनाओं का गठन करना और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना, ये आपकी इन पंचवर्षीय योजनाओं का क्या था? उद्देश्य था। विद्यार्थियों, इनके बाद आपके एक बिंदु रहा है नीति आयोग। क्या रहा है? नीति आयोग। तो देखते हैं नीति आयोग के बारे में। देखो, नीति आयोग हमने पढ़ा था कि भारत में योजनाओं के निर्माण और क्रियान्विति के लिए योजना आयोग कौन कौन से? एक तो योजना आयोग और एक एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। ये दो हमने पढ़ी थी। इसके अलावा एक आयोजना परिषद और है। आयोजना परिषद प्रत्येक योजना के निर्माण के समय बनती है और विशेषज्ञों की टीम होती है, उसमें सभी विशेषज्ञ शामिल होते हैं जो योजना का निर्माण करते हैं। योजना आयोग में जो सदस्य है उसमें प्रधानमंत्री आपके अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष जो है, इसके अलावा कैबिनेट के मंत्री हैं वो इनके सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन ही राज्यों के लिए हुआ है, रियासतों के लिए हुआ था। तो ये राज्य और रियासतों के जो प्रतिनिधित्व है, यानी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, प्रशासक, वो इसके सदस्य होते हैं और सारी योजना आयोग के सदस्य भी इसके सदस्य होते हैं। अब हम बात करें कि नीति आयोग है वो क्यों बना, कैसे बना, इसके लिए हम बात करें तो आपके 15 मार्च 1950 को बने योजना आयोग को कन्वर्ट किया गया नीति आयोग में। 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा की और उस घोषणा में जो प्लानिंग कमीशन था उस प्लानिंग कमीशन को बदल करके और नीति आयोग के निर्माण की बात की गई कि प्लानिंग कमीशन जो है वो कन्वर्ट करके और उसको प्लानिंग कमीशन को कन्वर्ट करके और नीति आयोग में बदला जाए। तो ये नीति आयोग था, उसकी घोषणा तो हुई 15 अगस्त 2014 को और एक मंत्रिमंडल के जो प्रस्ताव के आधार पर यह नीति आयोग है वो 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। कब आया? 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। पूरे नाम की हम बात करें, पूरा नाम भी आपके पूछ लेता है कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। तो नीति आयोग का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन
फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान। क्या नाम है? राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान। ये जो परिवर्तन संस्थान जो था 1 जनवरी 2015 को आया। यह एक बौद्धिक संस्थान था, बौद्धिक संस्थान था बौद्धिक संस्थान, यानी थिंक टेक के आधार पर काम करने वाला एक संस्थान था। भारत में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों के लिए, योजनाओं के निर्माण के लिए कौन काम कर रहा है? आपका नीति आयोग काम कर रहा है। जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों के लिए, योजनाओं के निर्माण के लिए कौन काम कर रहा है? नीति आयोग काम कर रहा है। और यह योजनाएं हैं वो केंद्र और राज्य सरकार की सहमति के आधार पर निर्मित हो रही है। केंद्र और राज्य सरकार की जो सहमति है उसके आधार पर क्या है? निर्मित हो रही है। जो नीति आयोग है उसकी हम बात करें तो यह नीति आयोग वर्तमान में 13 सूत्रीय आधार पे, जो 13 सूत्रीय कार्यक्रमों के आधार पे क्या है? योजना का संचालन कर रहा है। इसमें एक तो टीम इंडिया और एक है ज्ञान एवं नवाचार हब, नवाचार, ज्ञान व नवाचार हब, ये 2 शामिल है। टीम इंडिया में केंद्र और राज्य के जो लोग हैं, केंद्र व राज्य सरकार के अंदर जो है वो इसमें शामिल है। और इसमें आपके थिंक टेक की यानी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, थिंक टेक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जो नवीनतम ज्ञान और नवाचार, इसमें जितने भी आपके जो अधिकारी हैं, जो इसमें योजना निर्माता है, वो इसमें शामिल है। थिंक टैंक की क्षमताओं को बढ़ाने के आधार पर कार्य किया जाता है। अब हम बात करें कि नीति आयोग क्या काम कर रहा है, तो नीति आयोग जो योजना बना रहा है उसी आधार पे समस्त प्रदेशों के लिए योजना बना रहा है। कौन? नीति आयोग। अब नीति आयोग की योजना कैसी है? तो नीति आयोग है वो निचले स्तर से यानी पंचायती स्तर से लेकर के और केंद्र स्तर तक की समस्त योजनाओं का निर्माण कर रहा है। यह ग्रामीण विकास के लिए सर्वाधिक ध्यान दे रहा है, ग्रामीण विकास के लिए सर्वाधिक ध्यान दे रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का यानी निचले क्षेत्र का अगर विकास होता है तो पूरे देश का विकास क्या है? संभव है। अब इसमें हम इसकी टीम की बात करें कि नीति आयोग जो है उसकी जो संरचना है, उस संरचना की बात हम करें तो नीति आयोग की संरचना की बात करें तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होंगे? प्रधानमंत्री। तो अध्यक्ष तो कौन होंगे? अध्यक्ष किसके? नीति आयोग के प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। और पहले अध्यक्ष भी कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। और वर्तमान भी कौन है? नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष जो पहले थे वो है डॉक्टर अरविंद
पानगढ़िया और वर्तमान जो उपाध्यक्ष है वर्तमान वो आपके हैं राजीव कुमार। इसके बाद हम बात करें सचिव की, इसके सचिव है अमिताभ कांत, डॉक्टर अमिताभ कांत, ये क्या है इसके सचिव है। सदस्यों की बात करें तो इसमें देखो पहले एनडीसी था, एनडीसी में अलग ही मुख्यमंत्री वगैरह ये थे और उसमें कैबिनेट था, लेकिन इसमें सदस्यों की बात करें तो सदस्यों में आपके सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के ये तो है ही 3 मुख्यमंत्री और जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है उनके उपराज्यपाल या प्रशासक जो भी है वो इसके सदस्य है। इसके अलावा अन्य सदस्य हैं जो विशेष आमंत्रित है, विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं जो कैबिनेट से भी होते हैं, अन्य क्षेत्र से भी होते हैं। ये विशेष आमंत्रित जो सदस्य होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित होते हैं। किसके माध्यम से? प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित होते हैं। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित होते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखें पूर्णकालिक सदस्यों की बात करें, जो पूर्णकाल के लिए है तो पूर्णकालिक में 5 सदस्य इसके होते हैं। कितने? 5 सदस्य पूर्णकालिक होते हैं जो पूरे काल के लिए होते हैं। इसके अलावा अंशकालिक सदस्यों में जो उस समय के लिए होते हैं कालिक सदस्य, अंशकालीन जो सदस्य हैं उनमें आपके जो विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालयों के जो शिक्षक है, जो प्रोफेसर लोग हैं उनमें से कुछ को योजना अंतर्गत है अल्पकालिक सदस्यों के लिए पदेन सदस्य बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त आपके पदेन सदस्यों में कैबिनेट के मंत्री होते हैं। मंत्री कैबिनेट के जो पदेन सदस्य सारे हैं तो पदेन सदस्यों में कैबिनेट के मंत्री, और कितने मंत्री? 4 मंत्री इसमें क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। इसके अलावा इसके सीईओ जो है वो कौन है? अमिताभ कांत है। तो ये आपके नीति आयोग की क्या है? संरचना है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है, यानी प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष अरविंद पानगढ़िया थे, वर्तमान राजीव कुमार है। सचिव अमिताभ कांत है। सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल होते हैं। विशेष में आमंत्रित होते हैं प्रधानमंत्री द्वारा। पूर्वकालिक 5 सदस्य होते हैं। अंशकालिक विश्वविद्यालय शिक्षक जो इसमें शामिल किए जाते हैं पदेन सदस्य के रूप में, और पदेन सदस्यों में कैबिनेट के 4 मंत्री क्या होते हैं? इसमें सम्मिलित होते हैं। तो विद्यार्थियों जो नीति आयोग है वो योजना आयोग के आधार पर ही योजना की जगह क्या कर रहा है? योजनाओं का निर्माण कर रहा है और भारत के विकास में अपनी भागीदारी निभा रहा है। तो विद्यार्थियों आज हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से नीति आयोग और योजनाओं के उद्देश्यों को पढ़ा। इसके साथ ही जो हमारा पाठ था, यानी अपना लेसन जो था आर्थिक या अर्थव्यवस्था सेक्टर, जो आपके पाठ्यक्रम का एक पार्ट है, उसका जो अपना लेसन है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम जो अगले लेसन को अगले वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ये हमने पढ़ा है 40 लेसन। अब अगला जो लेसन है 15 वो अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे।